देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 24 है। हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि श्रम का कुल उत्पाद टीपी है जो कि 0 है। श्रम के टीपी और एपी ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको एमपी गिवन है, हम एल गिवन है और एमपी गिवन है। हम टीपी और एपी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि जो टीपी है वो क्या है, कुल उत्पाद 0 है। श्रम का कुल उत्पाद 0 है टीपी, यानी कि हम क्या करते हैं, दोबारा से इसे कुल उत्पाद 0 लेते हैं, दोबारा से अरेंज करेंगे। जहाँ पे ये लाइन आती है वहाँ से हम दोबारा से सारणी बनाते हैं। जैसे देखिए पहले मैंने लिखा टीपी, इस एल को मैं फिर लिख देती हूँ, इस एमपी को मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब मुझे क्या क्या ज्ञात करना है, पहला तो टीपी ज्ञात करना है, फिर एपी ज्ञात करना है। एमपी मुझे गिवन है। देखिए श्रम का कुल उत्पाद 0 है तो मैं टीपी की जगह 0 लगा दूँ। जब उत्पाद 0 है तो लेबर भी 0 होगा, और लेबर 0 है तो हमारा एमपी भी यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए जब एमपी 0 है तो एपी का फॉर्मूला होता है हमारा टीपी डिवाइडेड बाय एल। तो 0 और 0 को हम करेंगे तो हमारा एपी भी कितना आ जाएगा, 0, या फिर आप इसकी जगह डैश लिख दीजिए। अब आगे हम यहाँ पे L को लिख देते हैं 0, 1 2 3 4 5 और ये है हमारा 6। MP हमारा आ जाएगा 3 5 7 5 3 1। ये डिजिट हमने एज इट इज़ लिख दी। अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है TP। TP को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सम ऑफ MP, यानी कि TP को फॉर्मूले से फाइंड आउट करने का एक हमने बताया था कि जितने भी आपके एमपी हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब सम ऑफ एमपी हम कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आपका है यहाँ पे सम ऑफ एमपी हमको निकालना है। देखिए पहले हमने 0 0 0 लिखा है, एपी हमारा यहाँ पे डैश हो जाता है। देन हमने किया है यहाँ पे 3 को 0 से हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारा टीपी कितना आ जाएगा, 3। ओके, एपी एक बार हम बाद में निकालेंगे। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए जब हम एमपी यानी कि 5 में 3 ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 8। तो हम यहाँ पे टीपी पे 8 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 7 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। देन 5 + 7 कितना आ जाएगा हमारा, रिमेनिंग दोबारा से आ जाएगा हमारा 12। इसको और आगे हम सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 + 3 हमारा 8 है, और ये हमारा सॉरी यहाँ पे 8 है। जब हम 8 को 7 से ऐड करते हैं तो बेटा ये 15 आएगा, और 15 को जब हम 5 से ऐड करेंगे तो ये हमारा 20 आएगा। 20 को जब हम 3 से ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 23 आएगा, और 23 को जब हम 1 से ऐड करते हैं तो हमारा 24 आएगा। इस तरीके से जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं ऐसे ही हम टीपी को निकालेंगे। अब हम आते हैं एपी पे। एपी का हमारा वही सिंपल सा फॉर्मूला था कि टीपी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो एल से। टीपी हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, एल हमें गिवन है तो 3 / 1 3, 8 / 2 4, 15 / 3 15, 20 / 4 5, 23 / 5 4.6। इसी तरीके से 24 / 6 4। ये आपका एपी यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन 25 कहता है कि फर्म की टीएफसी, टीवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और अल्पकालीन एवरेज कॉस्ट और अल्पकालीन सीमांत लागत ज्ञात करना है। टीएफसी को हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत, इसे हम कहते हैं कुल परिवर्तित लागत, इसे हम कहते हैं औसत परिवर्तित लागत, इसे हम कहते हैं अल्पकालीन औसत लागत, इसे हम कहते हैं अल्पकालिक सीमांत लागत। हमें क्वेश्चन में क्वांटिटी और टीपी गिवन है। इस क्वांटिटी और टीपी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 25 आपका। यहाँ पे टीपी आपको फाइंड आउट करना है।
अच्छा, जब ये सी है तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे टीसी होना चाहिए, यानी कि आपकी कुल लागत होनी चाहिए, क्योंकि पी तो सिर्फ प्रोडक्ट में आएगा, फाइंड आउट हमें कॉस्ट करनी है, तो यहाँ पे आएगा आपका टीसी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से हम जाहिर सी बात है फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, उनके हम कॉलम्स बना लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमको फाइंड आउट करनी है, इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमको फाइंड आउट करनी है, इसके बाद हमको एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। इसको यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट लिखेंगे सीधा, एक बार एस को हम यहाँ पे भूल जाते हैं। दूसरा मार्जिनल कॉस्ट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब देखिए फॉर्मूला लगाते जाएंगे और हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। टीएफसी कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए टीएफसी का मतलब है कि कोई सी भी आपकी क्वांटिटी हो, क्वांटिटी में परिवर्तन सिर्फ एक का हो रहा है, इसी तरीके से टोटल कॉस्ट जो ये आपकी बढ़ रही है, यानी इनके बीच में टोटल कॉस्ट छुपी हुई है। तो इस टोटल कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए या तो आपको टोटल कॉस्ट गिवन होगी, या फिर आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि कितना इसमें टीएफसी मतलब आ रहा है। तो कैसे देखेंगे, देखिए 30 - 10 करते हैं तो हमारा 20 आता है, लेकिन 20 के अंदर आपकी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है, तो एक बार के लिए हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे। हम आगे करते हैं कि हम इस टीसी से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस टीसी से सबसे पहले तो एसी फाइंड आउट करते हैं, यानी टीसी डिवाइडेड बाय हम एक बार कर लेते हैं क्वांटिटी, इस वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डेल टीसी और डेल क्यू यहाँ पे गिवन होगा। अब इस एसी से हम आगे इन्हें फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसे टीसी 10 डिवाइडेड बाय 0 हमारा कितना आता है, 10 डिवाइडेड बाय 0, तो जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो कुछ नहीं होगा, यानी ऊपर की तरफ हमारा भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ तो हम डैश कर देंगे। अब जो टीसी आपका है, यहाँ पे जो आपका टीसी है वो क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30। इसी तरीके से 40 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 22.5। इसी तरीके से आगे देखिए 55 डिवाइडेड बाय 3 तो आपका आ जाएगा 18.33। इसी तरीके से 70 डिवाइडेड बाय 4 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 17.5। इसके बाद देखिए आपका 90 डिवाइडेड बाय 5 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। 120 डिवाइडेड बाय 6 तो आपका आ जाएगा 6 2 12, यहाँ पे 20। अब हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट में वही है कि हम सबसे पहले तो ऊपर डैश लगा देंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। 30 और -10 करेंगे 20, और 1 - 0 करेंगे हम तो हमारा 1 ही आएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 20 आएगा। सेम 45 - 30 यानी 15 आएगा, और 1 इसका डिवाइड तो हमारा यहाँ 15 आ जाएगा। 55 - 45 यानी कि 10, और इसका 1 डिफरेंस है तो दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। इसी तरीके से 70 - 55 हमारा आ जाएगा 15, और यहाँ पे 1 तो डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 15। ऐसे 90 - 70 तो 20 आ जाएगा, इसका डिफरेंस 1 आ जाएगा, दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो 20 आ जाएगा। सेम 120 - 90 करेंगे तो 30 आएगा, और 6 - 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 30 लग देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। अब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड आउट हो गई। अब हम इससे देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हमको वेरिएबल कॉस्ट पता होगी, और वेरिएबल कॉस्ट को हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हमें टीएफसी फाइंड आउट होगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमको टीएफसी फाइंड आउट कैसे करनी है कि हमारे ज़ीरो के ऊपर जब कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा था तो हमारी टोटल कॉस्ट थी 10। इसका मतलब ये हमारी फिक्स कॉस्ट थी, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है तो हमारी यहाँ पे 10 के साथ जो ऊपर वाली कॉस्ट आ रही है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी जो 10 है इनमें इंक्लूड है। और जैसे 30 में 10 इंक्लूड है, 10 तो होगी फिक्स कॉस्ट, और बाकी का जो 20 है वो हो गया हमारा वेरिएबल
कॉस्ट। तो इस तरीके से हम इसको आगे फाइंड आउट करते जाएंगे। तो एक बार हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो तो हमारे लगनी है। यहाँ पे टीवीसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीवीसी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी कॉस्ट ही ये जो ज़ीरो पे जो लग रही है, मतलब कोई उत्पादन नहीं हो रहा फिर भी हमारी लागत लग रही है, वो हमारी फ़िक्स कॉस्ट ही होती है। अब जैसे उत्पादन 1 बढ़ गया तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ गई 30। तो इन दोनों को में यानी इसमें 10 इंक्लूड है तो ये फ़िक्स कॉस्ट तो हमारी सेम ही रहेगी। तो 10 तो बाकी कितना बचा, 30 माइनस 10 कितना हो गया यहाँ पे 20। तो 20 ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इसी तरीके से ये 45 है, 45 में 10 इंक्लूड है यानी 10 तो हमारी कितनी हो गई, फिक्स कॉस्ट हो गई। अब 45 माइनस 10 हम कर देंगे तो 35 हमारी हो गई यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से 55 में भी हमारी 10 तो फिक्स कॉस्ट रहेगी और 55 में से अगर हम 10 लेस कर देंगे तो 45 हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। इसी तरीके से 70 में 10 फिक्स कॉस्ट है और 70 में से 10 लेस करेंगे तो 60 हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। सेम 90 में 10 इंक्लूड है फिक्स कॉस्ट और इसमें रिमेनिंग है 80, तो 80 हमारी हो गई फिक्स वेरिएबल कॉस्ट। 120 में 10 हमारी फिक्स कॉस्ट है और 120 माइनस 10 करेंगे तो 110 आ जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सीधा सा फॉर्मूला है कि हमको क्या करना है, टीवीसी को डिवाइड करना है किससे, हमारी क्वांटिटी से। तो एवीसी हमारे निकालने के लिए टीवीसी हमारा 0 है, 0 में से 0 लेस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे एवीसी या तो 0 लिखेंगे, डैश लिख दीजिए। अब सेम 20 टीवीसी है और क्वांटिटी हमारा 1 है तो 20 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20। सेम इसी तरीके से आगे हम करेंगे 35 और 35 डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइडेड बाय 2 हमारा आ जाता है यहाँ पे 17.5। इसी तरीके से 45 डिवाइडेड बाय 3, 45 डिवाइडेड बाय जब हम 3 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 3 1 3 15। 60 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सेम 15। इसी तरीके से हम जब 80 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 16। और 110 डिवाइडेड बाय जब हम 6 करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 18.33। इस तरीके से हमने सारी कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर ली।